चाहिए था। बेसिक पे तुम्हें इतना ही टाइम चाहिए होता है, बेसिक पे हमने बहुत टाइम दे दिया, ठीक था, इतना चाहिए भी था, आगे चीजें ना हो पाती। अब लेकिन हम जितने भी चैप्टर करेंगे उसको बहुत तेज करने वाले हैं। चलो, और इम्पोर्टेंट पार्ट करेंगे बस। चलो, आज का थोड़ा सा लाइट लेक्चर है। हमने कल किया था बच्चे, पिछली बार रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर निकालने का तरीका किया था। हमने रिजल्टेंट निकाला था लेकिन फॉर्मूला के थ्रू। कैसे सर? जो रिजल्टेंट का हमने फॉर्मूला लिखा था वो क्या लिखा था सर? a² + b² + 2ab और इसका अंडर रूट। 2ab cos थीटा होल अंडर रूट। √a² + b² + 2ab 2ab cos थीटा। cos थीटा। ठीक है, अंडर रूट में आर क्या था सर? रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर था। थीटा क्या था इन दोनों के बीच का, ए एंड बी के बीच का एंगल। एंगल। तो क्या था? थीटा विल बी द एंगल बिटवीन ए एंड बी। अच्छा, यहाँ पर एक टेंजेंट अल्फा का भी कुछ फॉर्मूला था क्या? यस यस सर। सर। क्या होता था टेंजेंट अल्फा? b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। a + b cos थीटा। टेंजेंट अल्फा बताता क्या था हमें? सर डायरेक्ट डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। और अल्फा किसके साथ का एंगल था? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड x एक्सिस। एंड रिजल्ट। या बिल्कुल तुमने ज्यादा अच्छा वर्ड बोला है। ओह शिट, चलो कोई बात नहीं। 2ab cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। बी टेंजेंट अल्फा क्या था? आप दोबारा बोल दो। b sin थीटा अपॉन में a + b cos थीटा। टेंजेंट अल्फा बताता था डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, और अल्फा किसके बीच का एंगल था? रिजल्टेंट एंड कौन सी एक्सिस? x एक्सिस। चलो, इतना हमने पढ़ लिया था कि ये यहां तक होता था, लेकिन अभी रिजल्टेंट को सोल्व करने के तरीके और भी हैं। क्या सर? अब रिजल्टेंट को हम सोल्व करेंगे कंपोनेंट के तरीके से। किसके तरीके से? कंपोनेंट के तरीके से। फॉर एग्जाम्पल यूजिंग कंपोनेंट मेथड। अब यूजिंग कंपोनेंट मेथड कैसे करोगे बताओ भाई? अगर मान लो ये एक वेक्टर था a, ये दूसरा वेक्टर था b, इनके बीच में एंगल था थीटा। अभी के लिए हम लिख देते थे a² + b² + 2ab cos थीटा। इनके बीच का रिजल्टेंट आ जाता था और उसकी डायरेक्शन भी निकाल देता था मैं, राइट? टेंजेंट अल्फा। लेकिन Yes, अब sir. दूसरा तरीका भी हो सकता है सर। हाँ हो सकता है। कैसे सर? देखो, रिजल्टेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसका कंपोनेंट आएगा, कुछ एक्स में हो सकता है, कुछ वाई में हो सकता है, कुछ जेड में भी हो सकता है ना? तो फॉर एग्जाम्पल अब तुम्हें यही क्वेश्चन कैसे दे रखा हो ऐसे, तो तुमको क्या करना है? सबसे पहले कंपोनेंट तरीके का मतलब क्या है? तुम्हें रिजल्टेंट के कंपोनेंट करना आता है क्या? आता है सर। रिजल्टेंट के क्या कर दो, रिजल्टेंट क्या वेक्टर के क्या कर दो? कंपोनेंट। क्या कंपोनेंट से क्या मतलब है मेरा? कोई बता पाएगा? थीटा। हाँ, ब्रेक इनटू थीटा। कंपोनेंट्स। थीटा मतलब कौन सा थीटा? कोस थीटा और साइन थीटा में बदल करते थे ना हम, करते थे ना। जो थीटा वाली साइड होती थी वो कौन सा फंक्शन हो जाता था? कौन सा कंपोनेंट हो जाता था? cos थीटा। कोस थीटा। तो और दूसरा उसके परपेंडिकुलर जो होता था वाई एक्सिस पे या कहीं पर भी हो सकता है, वो क्या हो जाएगा? तो चलो, इसी को करना। तुम्हारा सबसे पहला काम क्या है? कंपोनेंट को क्या कर देना बच्चों? ब्रेक कर देना। ब्रेक द वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट। अगर 2 डायमेंशन की बात है तो कौन कौन से 2 कंपोनेंट होंगे? एक एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे। तो सबसे पहला ध्यान यही रखना है, ब्रेक वेक्टर इनटू कंपोनेंट्स। ठीक है। उसके बाद क्या करना है सर?
जो सेम है डायरेक्शन में है उनको क्या कर दो, ऐड, और अपोजिट डायरेक्शन वालों को क्या कर दो, सब्सट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट। और जो नेट वैल्यू आई है उसको लिख दो, जो नेट आएगा वही तुम्हारा क्या होगा, आंसर। रिजल्टेंट, जो तुम किससे निकालते थे, फॉर्मूला से, r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। cos थीटा। क्लियर है क्या सबको? यस सर। यस सर। तो अब कैसे करना है उसको, मैंने वही बताया कि आज का लेक्चर थोड़ा सा लाइट रहेगा हमारा, बट कैसे करेंगे उसको वो समझो। ए वेक्टर है यहाँ पर दिख रहा है तुम सबको, इस ए वेक्टर को देखो, जो पहले से, यहाँ पर एक चीज खास बात है नोट करने की, तुम ब्रेक उसी को करोगे ना जो पहले से ना तो पूरी तरह एक्स में होगा, ना पूरी तरह वाई में होगा, ना पूरी तरह जेड में होगा। जो पहले से ही एक पर्टिकुलर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में है, उसको नहीं छेड़ना है। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। उसको रिजोल्व नहीं करना है, ऐसे लिख दो, उसको रिजोल्व नहीं करना, ब्रेक नहीं करना है। तुम सिर्फ उसको ब्रेक करोगे जो ना तो तुम्हें दिखेगा एक्स में, ना पूरी तरह दिखेगा वाई में, तभी तो उसके कंपोनेंट होंगे ना। अगर कोई पहले से ही एक्स में है तो उसको किस में तोड़ोगे, सर वो तो है ही एक्स में। अगर ना पूरी तरह एक्स में है ना वाई में है तो क्या हो सकते हो ना, इसका कुछ हिस्सा तो कहाँ होएगा, एक्स में, जो कि होगा, अगर थीटा एक्स के साथ है तो बोलोगे कोस थीटा वाला कंपोनेंट, और कुछ हिस्सा कहाँ होगा, वाई में, जो कि होगा साइन थीटा। लेकिन जो पहले से ही पूरी तरह वाई में है उसको ब्रेक नहीं करना, जो पहले से ही पूरी तरह एक्स में है उसको ब्रेक नहीं करना। तो अब यहाँ पर इसको करते हैं आप, ये तुम्हारा x है, ये तुम्हारा y है सपोज करो। तो इसमें अगर मेरे को नेट वैल्यू निकालनी है, मेरे को दो वेक्टर दिए रखे हैं, फाइंड करना है मेरे को रिजल्टेंट। क्या फाइंड करना है बच्चे? रिजल्टेंट अगर मेरे को फाइंड करना है बच्चों, तो मैं क्या करूं बताओ? फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला नहीं लगाना ना, फॉर्मूला नहीं करना, ऊपर हेडिंग क्या है, कंपोनेंट मेथड। तो देखो क्या करना है मेरे को, मैं रिजल्टेंट का मतलब क्या है, इन सबको नेट वेक्टर सोल्व करके नेट वैल्यू क्या आएगी। मतलब अगर कोई भाई मेरा एक वेक्टर यहाँ है, एक वेक्टर यहाँ है, तो नेट वैल्यू क्या आएगी? अगर ये 6 है और ये 2 न्यूटन है तो नेट वैल्यू आएगी 4 न्यूटन, और आएगी कौन सी तरफ, लेफ्ट की तरफ, है ना। तो अब मेरे को कैसे पता, मैंने कोई फॉर्मूला लगाया है? नो सर। मुझे साफ साफ दिख रहा था ये दोनों एक्स एक्सिस में थे और अपोजिट डायरेक्शन में थे, तो दोनों माइनस कर दिया मैंने, है ना। ऐसे ही दोनों वाई एक्सिस में होते तब भी कर देता ना। यस सर। अभी मैं इसको भी यही करूंगा, तुम ना सब अपने आप हो जाएगा, देखना। इसका मतलब है इन दोनों वेक्टर को सोल्व करके इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, तो देखते हैं। जो पहले से ही एक्स या वाई में उसको छेड़ना नहीं है, तो कौन है पहले से ही एक्स या वाई में? देखो बी वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में है, एक्सिस। तो बी पहले से ही एक्स एक्सिस में है, तो नहीं करना ब्रेक, नहीं करना ब्रेक। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस छेड़ना नहीं, तो किसको छेड़ूंगा? सिर्फ ए को। अब ए को जब छेड़ूंगा तो देखो ए नीचे वाली एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। इसके ऑपरेट हो जाएंगे, एक इस साइड, उसको क्या बोलूंगा, ए cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ होगा ना, a sin थीटा। ए साइन थीटा। क्लियर है क्या? यस सर। मैं इसको बहुत अच्छे से बनाता हूँ, इसको एक बार के लिए भूल जाओ। हमारे पास दो वेक्टर थे, ठीक है, मैं सिर्फ ये वाला थोड़ा सा इंक्रीज करके बताऊंगा। ये थीटा, ये था, बी को मैंने छेड़ा नहीं, मैंने ए के क्या करिए कंपोनेंट, तो ए के कंपोनेंट करते ही मेरे को क्या आया, ये तो था ए, ये था बी, तो मैंने ए के कंपोनेंट किए तो इसके दो कंपोनेंट आए। तुमने बोला एक आया, ये अगर थीटा है तो ए कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर पहले वाले कंपोनेंट से 90 डिग्री ऊपर चला गया, तो क्या मिला कंपोनेंट,
A sin theta. A sin theta. अब देखो इसका जो ए वेक्टर था इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक आ गया एक्स में, एक आ गया वाई Y में। Y में तो जैसे ही जिसके कंपोनेंट कर दिए उस वेक्टर को भूल जाओ, जिस वेक्टर के कंपोनेंट किए अब उसके कंपोनेंट याद रखो, उस वेक्टर को भूल जाओ। तो किसके कंपोनेंट किए हैं? तो A ए को वेक्टर। भूल जाओ। तो अब ए के बिना फिगर को ड्रॉ करना सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अगर मैं ए के बिना फिगर को ड्रॉ करूं तो फिगर कुछ ऐसे बनेगी, देखना। ऊपर रह जाएगा क्या? A sin theta. और साथ में यहाँ पर क्या आएगा? ए। A cos theta. Cos theta. और इसी ही सेम डायरेक्शन में एक और वेक्टर भी है, B क्या नाम है उसका? B वेक्टर। क्लियर है क्या? यस सर। तो अगर मैं अब तुमसे पूछूं ध्यान से तो मुझे बता सकते हो कि इनका नेट वैल्यू कैसे आई थी? अब तुमने रिजोल्व किया बच्चे, क्या किया तुमने? Resolve. रिजोल्व किया। किसको रिजोल्व किया सर? A ए वेक्टर। इसमें ए कोस थीटा में और ए साइन थीटा। Sin theta. कोई भी डाउट? No sir. कुछ भी डाउट है तो हो जाएगा पक्का? Yes sir. तो यह इसको रिजोल्व करना, अभी ये पूरी तरह सोल्व नहीं हुआ, अभी करेंगे। अभी सिर्फ रिजोल्व करना सिखाया था, वो रिजोल्व हम पहले से सीख चुके थे यहाँ पर, है ना? है ना? अब मैं तुमको बात करूं तो मैं तुमसे पूछूं कि इसके अब दो कंपोनेंट आए। हाँ सर आए हैं। अब टोटल वेक्टर को ऐड करके दो कंपोनेंट्स में आया, एक तो आया है आई में और एक आया है जे में। आई में इसका वैल्यू क्या आएगी सर? जे में बताओ, जे कैप में कितने वैल्यू आई है? ए साइन, ठीक है, ए साइन थीटा जे कैप। और एक्स में कितनी वैल्यू आई है? A cos A theta. ए कोस थीटा कितना, क्या? I. A cos theta I. प्लस में बी आई कैप, है ना? बी भी उसी डायरेक्शन में है। तो आई में दो वेक्टर आए हैं, ए कोस थीटा प्लस में B बी आई कैप। B समझ में आ रहा है क्या? sir. क्लियर है ना भाई? अच्छा मैं तुम्हें एक चीज दिखा, Yes sir. Yes sir. आई में क्या आया सर? ए कोस थीटा आई कैप प्लस में बी आई कैप। और उसमें क्या है जे में? ए साइन थीटा जे। अगर मैं वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालता हूँ तो क्या करता हूँ? अंडर रूट करके स्क्वायर कर देता हूँ ना, स्क्वायर करके अंडर रूट। Yes sir. तो यहाँ पे जब करूंगा तो इस पूरे का होल स्क्वायर बनेगा, तो कैसे होएगा सर? ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा Cos प्लस theta plus A square sin square theta. 2ab कोस थीटा, यही होगा ना? ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलूंगा तो। Yes sir. अच्छा इसका करूंगा तो क्या आएगा? Yes sir. ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तुम देखो इन दोनों को थीटा। ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा? सिर्फ ए स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है? तो ये क्या बन जाएगा देखना, ए स्क्वायर, फिर ये क्या आएगा? प्लस बी स्क्वायर, फिर ये क्या बन जाएगा? 2ab cos theta. मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने क्या रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाया था? ये तो वही रिजल्टेंट का फॉर्मूला नहीं बन गया? देखो एक किस्म से सारा बिल्कुल एग्जैक्ट। Yes sir. तो ये अपने आप आया है। मैंने तो क्या निकाला है? मैंने वेक्टर निकाले हैं मेरे आई कैप और जे कैप की फॉर्म में, और मैंने उनका सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला, और मैग्नीट्यूड निकालते ही आंसर किसकी तरह आ गया? मैच करने लग गया रिजल्टेंट। तो ये जो मैंने किया है, सोल्व किया है, लेकिन मैंने रिजल्टेंट का फॉर्मूला नहीं लगाया था, मैंने सिर्फ वेक्टर निकाले थे आई कैप में और जे कैप। आंसर अपने आप आया है। क्या मैंने निकाला है क्या? मतलब क्या मैंने रिजल्टेंट का फॉर्मूला यूज किया था या कंपोनेंट किए थे? सिर्फ Component किए हैं. अगर तुम्हें वेक्टर की फॉर्म में ही आंसर देना है, वेक्टर की फॉर्म में, तो अब रिजल्टेंट वेक्टर को तुम सीधा लिख सकते हो। पहले तो तुम क्या करते थे? मैग्नीट्यूड निकालते थे, फिर क्या निकालते थे? उसकी डायरेक्शन टेंजेंट अल्फा से निकालते थे ना। लेकिन कई बार क्वेश्चन में ना वो टेंजेंट अल्फा नहीं पूछता, वो सीधा बोलता है कि यूनिट वेक्टर की फॉर्म में आंसर। तो यानी आई कैप और जे कैप। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए साइन थीटा, सॉरी ए कोस थीटा प्लस बी Plus आई कैप प्लस बी साइन ए साइन थीटा। तो ये भी रिजल्टेंट आंसर आया है, लेकिन किस फॉर्म में आया है बच्चे?
यूनिट वेक्टर की फॉर्म में। यस सर। अब इसमें तुमको अलग से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज इसका मैग्नीट्यूड का पार्ट दिखा रही है और ये चीज इसका क्या बता रही है, डायरेक्शन। डायरेक्शन। आई कैप भी आ गया, डायरेक्शन भी आ गया और मैग्नीट्यूड भी आ गया। ये पूरा रिजल्टेंट है। इसको बोलते हैं कंपोनेंट के मेथड से किसी चीज को सोल्व करना। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। नो सर। अब इनका रिजल्टेंट आएगा कहाँ, कुछ पता है? कैसे पता लगेगा? अभी इसका रिजल्टेंट को मैंने शो नहीं किया, इसका रिजल्टेंट अभी मैंने शो नहीं किया। आई में इतना जा रहा है, जे में इतना जा रहा है, कुछ पार्ट आई में जा रहा होगा, कुछ पार्ट कहाँ जा रहा है, जे में। लगभग आई में भी है, जे में भी है, तो कहीं बीच में इसका रिजल्टेंट आएगा, राइट? यस चेक भी कर सकते हो, अगर टेंजेंट अल्फा निकालोगे तो फिर वही मिल जाएगा। निकालना, टेंजेंट अल्फा निकाल लो, मान लो ये अल्फा है मेरा, तो टेंजेंट अल्फा कैसे निकालते हो? जे में कितना कंपोनेंट है, डिवाइडेड बाय मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर बताना क्या है, ए साइन थीटा। साइन थीटा। है या नहीं, बताओ? यस सर। यस सर। और नीचे क्या आएगा? ए कोस थीटा। सिर्फ ए नहीं है, ध्यान से देखो, ए कोस थीटा प्लस बी। यानी ऐसे लिख दूं मैं, तुम्हें ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, बी कोस थीटा प्लस ए। यही था क्या? सॉरी, क्या था? पूरा अच्छे से, कोस थीटा प्लस बी। ए कोस थीटा प्लस बी, यानी बी प्लस ए कोस। ए cos थीटा। क्या यही हमारा नहीं आया था? हमारा क्या आया था, बी साइन थीटा प्लस ए प्लस बी थीटा। अब जो मैंने पहले बी वेक्टर लिया था ना, बी वेक्टर मैंने पहले ऊपर लिया था, अब कहाँ लिया है, नीचे। इसलिए इनकी पोजीशन एक्सचेंज हो गई, जहाँ ए आया वहां क्या आ गया, बी। अगर मैं दोनों पहले की तरह लेता तो आंसर सेम। तो देखो थीटा भी सब कुछ सेम आया, बिल्कुल सेम आया, लेकिन इस बार मैंने अपने आप आंसर निकाला है कंपोनेंट की मदद से। ठीक है, तो रिजल्टेंट याद रखना, रिजल्टेंट कहीं कहाँ आएगा, बीच में आएगा। अल्फा ये दिखा, ये अल्फा। अभी थोड़ा सा और करेंगे, बट हमें तो इसमें समझ में आ रहा है क्या कंपोनेंट किया है। अभी इस अप्रोच को हमने यूज पूरी तरह से नहीं किया, अभी मैं बताऊंगा इस अप्रोच को यूज कैसे करेंगे। आओ देखते हैं, इसको भी करेंगे। पहले इससे अच्छा छोटा सा और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे कराऊंगा। देखो एक वेक्टर तुम्हें दे रखा है बच्चे ये, और एक वेक्टर दे रखा है तुम्हें ये, दिख रहा है क्या? यस सर। इनके बीच में एंगल कुछ बन रहा है थीटा, मान लो कितना बन रहा है, थीटा। एग्जैक्टली 90 दिख रहा होगा तुम्हें, बट कोई बात नहीं, ऐसे मान लो, अब तो नहीं दिख रहा थीटा। अब इनका क्या निकालना है तुमको, रिजल्टेंट। क्या निकालना है, रिजल्टेंट। कैसे निकालोगे? यहाँ पर थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। सपोज कर लो, और आसान कर देता हूँ क्वेश्चन को, ताकि शुरू में ऐसा हो जाए। सपोज कर लो ये एक वेक्टर है, ए वेक्टर, क्या नाम है इसका, ए वेक्टर, और वो यहाँ से एंगल बना रहा है मेरा, मान लो 60 डिग्री। ऐसे ही यहाँ पर मेरा कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर, और वो यहाँ से एंगल बना रहा है मेरा 60 डिग्री ही मान लो। ठीक है, यस सर। यस सर। और ये एंगल कितना लग रहा है तुम्हें, ये भी 60 डिग्री मान सकते हैं थोड़ा सा, चलो मान लिया, एक बार के लिए मान लिया। चलो अब बताओ कैसे होगा ये, इसको और थोड़ा सा टिपिकल बनाए, इसको बोल दो ये अब यहाँ पर 45 डिग्री बना रहा है, ये बी वेक्टर। अब बताओ मुझे इनका क्या निकालना है तुम्हें, रिजल्टेंट। देखो मैंने क्यों ऐसा क्वेश्चन दिया, ताकि तुम्हें समझ में आए। देखो अब एक तरीका क्या है रिजल्टेंट निकालने का, मैं वो फॉर्मूला यूज कर लूं क्या, r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। एक तो ये तरीका है कि मैं ये फॉर्मूला कर लूं। उसके लिए मेरे को ए और बी के बीच में क्या पता होना चाहिए, एंगल। वो आसानी से पता लग सकता है, दिख रहा है ना, आसानी से पता लग सकता है कितना होगा ए और बी के बीच में एंगल। अभी
75 डिग्री। क्लियर है? Yes, क्योंकि भाई 60 और 45 कितना होता है? 105। 105 105 180 में से क्या कर दो? माइनस। बट 75 की तुम्हें वैल्यू पता है? जब अब वैल्यू पुट कर दोगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 75 वैल्यू पता होगी क्या? नो सर। No, sir. नो सर। फिर भी अगर ए और बी के फिर भी हमें देखना पड़ेगा कि ये एंगल सही होगा या नहीं होगा। उसमें मेरे को बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी कि टेल टू टेल एंगल मिल रहा है या टेल टू हेड एंगल मिल रहा है, कैसा एंगल मिल रहा है, तो मेरे को बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला मैं तब तक नहीं यूज करना चाहता जब तक मेरे को बहुत कॉम्प्लिकेशन हो, मतलब मुझे जब तक मेरे सर पे डंडा ना हो कि और कोई तरीका है ही नहीं। अब जो दूसरा फॉर्मूला है जो तुम्हें वहां पर थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा अभी इससे पहले जो पढ़ा है जस्ट हमने, अब यहाँ पर देखो वो कितना आसान हो जाएगा। अप्रोच पढ़ो। अप्रोच क्या कहती है? वेक्टर को क्या कर दो? पहला अप्रोच क्या है? ब्रेक वेक्टर इनटू Component. टू कंपोनेंट। कंपोनेंट। टू नहीं, कंपोनेंट को बोल दो। हाँ वैसे टू ही होंगे इस केस में भी। अब देखो, ए वेक्टर को तोड़ दो और बी वेक्टर को तोड़ दो, उसके कंपोनेंट तोड़ देते हैं आप। तो ए को तोड़ते हैं पहले। ए का एक्स वाला कंपोनेंट कितना होगा? ये वाला, सॉरी बी का एक्स वाला कंपोनेंट कितना होगा? बी का बी कोस बी कॉस 45। 45। ठीक है। और ए का, चलो बी का वाई वाला कंपोनेंट, बी का वाई वाला कंपोनेंट बी साइन B sin 45। बी साइन 45 इसके ऊपर 90 डिग्री ऊपर जाएगा और क्या आ जाएगा? बी साइन 45। बी साइन 45 डिग्री। ऊपर की तरफ, राइट है ना? यस यस सर। सर। अब ऐसे ही किसको तोड़ोगे बच्चों? ए वेक्टर। ए को तोड़ो। ए कॉस 60 ए को 60 ए को 60 कहाँ आएगा? एक्स में या वाई में? एक्स X में. एक्स में। एक्स एक्सिस। तो तोड़ देते हैं सर। इसके दो कंपोनेंट हो गए। एक कंपोनेंट आएगा सर आपका ए कॉस 60 डिग्री और ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा? ए sin साइन 60 डिग्री। ए साइन 60 डिग्री। 60 डिग्री। अब मैं ए की वैल्यू भी दे देता हूं तुम्हें। सपोज कर लो ए है मेरा 2 और बी है मेरा √2। कितना है? √2। ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देना, वो बाद में बात करेंगे वैल्यू की। मैग्नीट्यूड दे रखा है ए का 2 और मैग्नीट्यूड दे रखा है बी का √2। बट फिलहाल अब ध्यान से देखो, मैंने नेक्स्ट बोला था जिसके कंपोनेंट कर दो उस वेक्टर को क्या कर दो? याद करो, जिसके कंपोनेंट किए उस वेक्टर को Break कर दो. भूल जाओ, है ना? ए के कंपोनेंट किए थे तो ए को भूल गया था ना, देखो ए को हटा दिया था मैंने। ऐसे बी के कंपोनेंट किए थे तो बी को भूल गया था। ऐसे Yes, यहाँ sir. पर भी ए और बी को किया है तो ए को और को भूल जाओ और बी को भूल जाओ, तो सिर्फ क्या रह जाएगा सर? उसके कंपोनेंट। तो लेफ्ट साइड से क्या आ जाएगा? ए कोस 60 डिग्री 60 डिग्री और राइट साइड क्या आएगा? बी कॉस 45 डिग्री। बी कोस ऊपर 45 वाली डिग्री। साइड क्या आ रहा है? बी साइन 45 बी ए साइन 45 ए साइन 60 डिग्री। डिग्री। ए साइन 60 डिग्री। 60 डिग्री। क्लियर है क्या? Yes, sir. यस सर। यस सर। तो अब नेक्स्ट अप्रोच क्या बोल रही है? देखो, ब्रेक कर दिया। सेम डायरेक्शन वालों को क्या करना है? ऐड। अपोजिट डायरेक्शन वाले को सब्ट्रैक्ट। सबट्रैक्ट। देख लो कौन कौन ऐड हो रहे हैं। बी साइन 45 डिग्री ए साइन 60 डिग्री। बी साइन 45 45 डिग्री। ए साइन 60 degree. 60 डिग्री। तो ये तो क्या हो गया सर? कौन सा गैप? J cap. जे जे कैप। कैप। जे कैप। और यहाँ पर क्या आएगा सर? ए A कोस cos 60 degree. 60 डिग्री माइनस बी कोस 45। 45 पहले डिग्री। इनको सोल्व करूंगा I cap. फिर बता पाऊंगा कि I cap. आई कैप आएगा या माइनस आई कैप आएगा, Yes, है sir. ना? तभी आ पाएगा। Yes, यस सर। ये तो क्लियर है। पहले तो जे कैप निकाल दो फिर आई कैप निकाल दो। चलो वैल्यू पुट करते हैं सबकी। आओ सबसे पहले सर बी साइन 45 कितना आ जाएगा? पहले तो सोल्व करो। बी साइन 45 किसके इक्वल है? बी की वैल्यू कितनी है? √2। √2 साइन 45 कितना होता है? 1.
1/√2 1/√2 1/√2 2 कट गया तो b sin 45 किसके इक्वल आ गया 1 1 a sin 60 निकाल लो कितना है 2 sin 60 तो a की जगह 2 sin 60 की जगह क्या होता है √3/2 तो कितना हो जाएगा √3 √3 अच्छा तो ये तो आगे j कंपोनेंट ये दोनों ऐड होंगे कंपोनेंट या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं ऐड इन दोनों को ऐड करके क्या लिख दूं 1 प्लस √3 कौन सा कैप j j कैप j तो कैप मेरा जो नेट वैल्यू आएगी उसका कौन सा कंपोनेंट आया सिर्फ y वाला कंपोनेंट अब x वाला कंपोनेंट निकालते हैं a cos 60 कितना है a की जगह क्या लिखूं 2 2 cos 60 कितना है 1/2 तो क्या आंसर आ गया 1 1 1 b cos 45 निकालो b cos 45 निकालना b का मतलब cos 45 1/√2 कितना आ गया 1 1 तो एक कंपोनेंट i एक कंपोनेंट j दोनों एक दूसरे का क्या है दोनों अपोजिट की देखो देखो दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है 1 1 वैल्यू चेक कर लो कैसे आई है 1 a की वैल्यू है 2 तो 1 2 इंटू 1/2 क्या हो गया 1 ऐसे ही b की वैल्यू क्या है √2 तो √2 इंटू 1/√2 कितना हो गया 1 1 क्लियर है ना सबको क्या बोल रहा हूं मैं yes अब ये दोनों आपस में माइनस होंगे या प्लस होंगे ये दोनों कंपोनेंट माइनस तो दोनों की वैल्यू भी 1 है दोनों को माइनस करना है तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0 0 आई कैप तो आई कैप में तो कोई वेक्टर ये नहीं है तो इसका नेट वैल्यू क्या आ रही है बच्चे 0 आई कैप 1 प्लस √3 j cap j कैप जे कैप तो यानी ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट कैंसिल हो गया सिर्फ उन दोनों को क्या कर देना ऐड कर देना ये इसकी नेट वैल्यू आ गई कंपोनेंट करने का ये फायदा होता है मेरे को कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है समझ में आ रहा है वेक्टर को ब्रेक करो और जो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है उनको ऐड कर दो जो अपोजिट डायरेक्शन में है उसको क्या कर दो subtract तो इसका जो नेट वैल्यू आई है रिजल्टेंट क्या वैल्यू आई है वो क्या लिख दूं बच्चे में कितनी आई है r इज इक्वल टू 1 प्लस √3 j कैप j कैप सिर्फ और सिर्फ y डायरेक्शन में तो x एक्सिस से कितने एंगल पर आया है रिजल्टेंट कोई बता सकता है रिजल्टेंट कौन सी डायरेक्शन में है नेट वैल्यू y y एक्सिस से कितने एंगल पर होता है 90 डिग्री 90 डिग्री रिजल्टेंट कितने एंगल पर आया है 90 डिग्री 90 डिग्री क्लियर है क्या सबको yes किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो नो सर नो सर ठीक है अभी इस केस में ऐसा हुआ कि a cos 60 b cos 45 से कैंसिल हो गया लेकिन क्या ये हर बार होगा नहीं हर बार नहीं होगा तो मान लो एक की वैल्यू 2 आ रही है एक की 1 तो 2 में से 1 गया 1 तो 1 आई कैप रह जाएगा क्लियर है तो हर बार ऐसा नहीं बट ये कंपोनेंट करने का तरीका है समझ में आ रही है बात सबको yes sir यस आप सर थोड़ा सा Yes, क्वेश्चन sir. ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन देखो तुम ट्राई करो पहले क्वेश्चन को पढ़ो और खुद से ट्राई करने की कोशिश करो और फिर मुझसे पूछो दो वेक्टर दे रखे हैं दोनों के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री डिग्री लेकिन उनका जो रिजल्टेंट है वो एंगल कितना बना रहा है 45 कौन से वेक्टर के साथ a के A वेक्टर और a का मैग्नीट्यूड दे रखा है तुम्हें b का मैग्नीट्यूड बताना है फटाफट ट्राई करके देखो क्वेश्चन समझ में आया क्या करना है yes sir ट्राई करो 2 मिनट है तुम्हारे पास फिगर बनाओ सबसे पहले और जिसकी बन जाए हैंड रेस करना फटाफट
नो सर। फिर बताओ, किसी की फिगर नहीं बनी? फिगर तो था ना इसके बिना नहीं। सर बन गई। तो बताओ कैसे बनेगी, बताओ चलो फटाफट। हाँ बच्चे बताओ सुजत। सर एक ए वेक्टर लेना एक्स एक्सिस में। ले लेते हैं, चलो तुमने बोला एक्स एक्सिस पे वेक्टर ले लो, ले लिया। अब बताओ सर वाई एक्सिस में बी वेक्टर। वाई एक्सिस में बी वेक्टर लूं क्या, पक्का? यस सर सर। एक्स और वाई एक्सिस के बीच में। हाँ क्योंकि 60 डिग्री है, अगर 90 डिग्री होता ना तो लेता बी वेक्टर वाई एक्सिस में, है ना? यस सर। तो अब कहाँ ले लूं, कहीं यहाँ ले लूं, राइट? यस सर। ये एंगल कितना है बच्चे? 60 डिग्री। 60। 60 डिग्री। अब बताओ सर रिजल्टेंट, सर सी रिजल्ट। रिजल्ट रिजल्टेंट क्या? सर इसके सेंटर से रिजल्टेंट लेंगे। ए हाँ, और सी। एक सेकंड। पहली बात तो तुम्हें खुद को पता होना चाहिए, इनका रिजल्टेंट इनके कहीं बीच में आएगा। दो वेक्टर का रिजल्टेंट उनके कहीं बीच में आता है, समझ में आ रहा है? यस सर। इसका रिजल्टेंट इसके कहीं बिल्कुल बीच में नहीं, लेकिन कहीं इसके बीच में ही आएगा। यस तो वो मान लिया यहाँ आएगा सर, मान लिया। तो वो रिजल्टेंट किसके साथ कितना एंगल बना रहा है? ए के साथ 45 डिग्री। 45 हॉरिजॉन्टल के साथ, डिग्री। यानी कितना बना रहा होगा? 45 डिग्री। 45। तो ऊपर वाले के साथ कितना बना रहा होगा ऑफिस? 15 डिग्री। क्लियर है क्या? सर यस सर। यस सर। अब क्या करना है सर? ए का मैग्नीट्यूड गिवन है कितना? 10। उसने बी का वैल्यू पूछा है। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो ए का मैग्नीट्यूड गिवन है, बी का वैल्यू पूछा है, कैसे कर सकता हूँ इस क्वेश्चन? सर तुम्हें पता है आर वेक्टर वहां पर बीच में कहीं आ रहा है, पक्का है ना? यस यस सर। सर। यस सर। तुम चाहो तो आर वेक्टर के दो कंपोनेंट करके देख लो, बट आर वेक्टर के कंपोनेंट करोगे तो वो अगर उसको पुट करना पड़ेगा तुम्हें, फिर वो ए और बी फॉर्म में नहीं आएगी। Yes, तुम खुद से ए और बी को क्या करो, कंपोनेंट में तोड़ दो। ए और बी को क्या करो, कंपोनेंट में तोड़ दो। लेकिन किसके अराउंड कंपोनेंट में तोड़ोगे? अब तीन तीन एंगल दिख रहे हैं, हम तो थीटा के अराउंड करते थे ना। अब थीटा कितने दिख रहे हैं तुम्हें? तीन। एक तो 45 है, एक 15 है, एक क्या है 60 डिग्री। तो किसके अराउंड ब्रेक करोगे उसको? 60 डिग्री। 60 डिग्री के अराउंड ब्रेक करने का मतलब समझ रहे हो? ए तो पहले से ही कहाँ है? एक्स एक्सिस। 45। नहीं कर सकते ना ब्रेक? यस सर। कर सकते हो तो करना भी चाहो तो भी। तो एक अगर यहाँ 60 डिग्री पे करोगे तो इसका एक कंपोनेंट यहाँ आएगा ए कोस 60, और एक इस तरफ इधर आ जाएगा, उसको क्या बोलूंगा, ए साइन 60। बट ध्यान देखो, तुम्हें रिजल्टेंट पता है ना, नेट वैल्यू कहाँ आ रही है इनके बीच में। तो तुम रिजल्टेंट के अक्रॉस ही इसको क्या कर दो, ब्रेक कर दो। फॉर एग्जाम्पल ए वेक्टर रिजल्टेंट के साथ कितना एंगल बना रहा है? 45 डिग्री। 45 डिग्री। तो तुम रिजल्टेंट के साथ ही इसको क्या कर दो, ब्रेक कर दो। जैसे ये आर वेक्टर को मत छेड़ो, 45 डिग्री है। यस सर। ए को तुम ब्रेक कर दो बच्चे। ए को अगर तुम ब्रेक करोगे, ये एंगल थीटा मान लो, तो जो थीटा के साथ एंगल बन रहा है ए का, वो क्या हो जाएगा? ए, बोलो क्या हो जाएगा थीटा के साथ एंगल? ए कोस थीटा। तो ये हो जाएगा ये वाला ए कोस 45। अब बच्चे कहाँ, पूछो कोई कुछ पूछना चाह रहा है? सुरेंद्र चल। सर अब गलती तुम्हारे से मन हो में, गया रे। अगर तुम्हारे मन में ये बात उठ रही होगी, सर अभी आपने कहा था कि जो चीज पूरी एक्स एक्सिस में है उसको छोड़ना, उसको छेड़ना नहीं है। और ए वेक्टर तो ए वेक्टर तो क्या है यहाँ पर? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में। तो फिर आप इसको क्यों छेड़ रहे हो सर? बात बनती है ना, जायज बात है सर। यस यस। तो फिर कैसे सोल्व करूं, तुम खुद बताओ। और तुम्हारे पास कोई तरीका है इसको सोल्व करने का? बस इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर छुट्टी है। बट मेरे को समझाओ कैसे करेंगे इसको। मेरे को ए का मैग्नीट्यूड गिवन है सर, सिर्फ और सिर्फ ए का। तो मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं रिजल्टेंट बना दूं या कुछ कर दूं। देखो मैं एक चीज बताता हूं, तुम रिजोल्व किसी को भी कर सकते हो, चाहे वो एक्स में हो, चाहे वो वाई में हो, चाहे कहीं पर भी हो, जब तक तुम्हारे पास थीटा गिवन है। फॉर एग्जाम्पल हम जनरली क्या करते हैं, जो एक्स में है उसको छेड़ते नहीं, जो वाई में है उसको छेड़ते नहीं है। बट एक्स और वाई भी तो हमारे डिवाइड किए हुए हैं ना। फॉर एग्जाम्पल बच्चे देखना, ये जेई के लिए इंपॉर्टेंट चीज है।
ये आर वेक्टर है, सबको पता है बीच वाला। आर वेक्टर क्या होता है? जब सब कुछ सोल्व करके जो वैल्यू आएगी वो कौन सी वैल्यू होती है? आर, है ना? रिजल्टेंट। वो आ रहा है वो ग्रीन वाली लाइन, तो सोल्व करके ग्रीन वाली लाइन आ रही है। तो हम देखते हैं कैसे। हमारे पास दो वेक्टर पड़े हैं ना, हम उसी को रिजोल्व करते हैं। ए वेक्टर जो है और ये है बी वेक्टर है, इसके दो कंपोनेंट कर देते हैं सर। कैसे सर? बीच वाली एक्सिस से, बीच वाली मतलब रिजल्टेंट वाली। ये कितना एंगल बना रहा है इस लाइन से? 45 डिग्री। 45। तो अब मैं चाहता हूं इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड करना। तो एक वेक्टर को अगर मैं दो कंपोनेंट में डिवाइड करूं, सिर्फ ए वेक्टर को देख रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ ए वेक्टर को, 45 डिग्री एंगल पर है ये। तो डिफाइन करूं तो कैसे होगा? देखो, एक होता है उसके थीटा वाला एंगल। अब देखो ए तो है यहां पर, तो ये तो ए cos 45 हो नहीं सकता ना। ये तो कितना वेक्टर पहले से ही गिवन है, इसकी वैल्यू कितनी है? ए। तो जो थीटा वाला पार्ट है इसका कहाँ है सर? ये वाली एक्सिस है ना, ए बी ना लेके बोल दूं एक्स पी क्यू। तो ये पी क्यू वाली साइड है ना इसकी, थीटा जो साइड बन रही है। yes, देखो ए वेक्टर 45 एंगल बना रहा है कौन सी वाली साइड के साथ? पी क्यू साइड के साथ। PQ थीटा एंगल बनता है वो वाला कंपोनेंट क्या होता है? cos थीटा। कॉस थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा cos थीटा। और इससे कितनी दूर मेरा, कितने एंगल पर बनता है मेरा दूसरा कंपोनेंट? इससे परपेंडिकुलर 90। परपेंडिकुलर 45 में 45 और हट कर दो 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पर कुछ इसके परपेंडिकुलर कुछ यही होगा क्या? यस सर। यस सर। तो ये कंपोनेंट क्या आ जाएगा? ए साइन थीटा। यानी इस थीटा की जगह ये क्या है? कितना है थीटा की जगह? 45। 45 डिग्री। समझ में आ रही है बात मेरी? अब यहाँ पर Yes. ए एक्स एक्सिस में था, पर मैंने फिर भी उसको रिजोल्व कर दिया। मैंने उसको फिर भी रिजोल्व कर दिया। समझ में आ रहा है क्या? तुम मान लो अगर ये अब मेरी एक्स एक्सिस हो गई, ये मेरी क्या हो गई? सपोज कर लो वाई एक्सिस माइनस। बट तुमको इतना कंफ्यूज नहीं होना, तुमको बस यही चीज याद रखनी है, जो थीटा वाला कंपोनेंट है वो कोस है, उसके परपेंडिकुलर क्या होगा? साइन। तो मैंने ए को कंपोनेंट में रिजोल्व किया। किसी को कोई दिक्कत? no sir, बोलो। नो ऐसे सर। ही मैं किसको रिजोल्व कर दूं बच्चों? सर बी टी को। को। हाँ, किसी ने कुछ पूछना है? सर हम ऐसे लिख सकते हैं ना 10 sin 45 इज इक्वल टू b sin 45। हाँ, बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे, भी वही वैसे ही लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। अभी वैल्यू पुट करेंगे। बट अभी हमने ए को रिजोल्व किया, अब किसको करेंगे बच्चे? बी को। बी को। ये एंगल याद रखना। तो बी क्या है सर मेरा? यहाँ पर बी वेक्टर है। ये कितना एंगल बना रहा है रिजल्टेंट के साथ? 15 डिग्री। तो ये ए रिजल्टेंट के साथ 45 बना रहा था, ये रिजल्टेंट के साथ कितना बना रहा है? 15 डिग्री। 15 डिग्री। इसको 15 डिग्री के हिसाब से रिजोल्व करेंगे। तो 15 डिग्री के हिसाब से जहाँ अब 15 डिग्री इस साइड एंगल के साइड बन रही है, तो ये वाली साइड क्या हो जाएगा? ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा? बी। बी कॉस 15 वेरी डिग्री। बी कोस cos 15 डिग्री। और इसके कहां पर देखूंगा दूसरा कंपोनेंट? इसके परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ऊपर Perpendicular. होगा ना, क्योंकि अभी बीच में आएगा रिजल्टेंट, तो इसका परपेंडिकुलर यस सर। यहाँ पर होगा, राइट? बिल्कुल। यस क्या बोलूंगा? बी बी साइन 15 15 डिग्री। डिग्री। 15 डिग्री। पहले तो ये बताओ, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में किसी को कोई दिक्कत है क्या? no sir. sir, दोनों को कंपोनेंट में क्या कर दिया? रिजोल्व कर दिया। फिर लास्ट में जाते जाते मैं ट्रिक बता दूंगा इसकी, कुछ नहीं करना, लास्ट में एक ट्रिक बताएंगे, ठीक है? बट यहाँ तक अब ध्यान से देखो। अब जिसका कंपोनेंट किया है उसको क्या कर दो? याद करो, क्या बोला था? भूल जाओ। तो ए का कंपोनेंट किया था, तो ए को भूल जाओ। तो क्या बच गया ऊपर? ए cos 45 cos 40 साइन ए साइन 45। वेरी गुड। तो ये बच जाएगा ए cos 45 इधर की तरफ, और इधर की तरफ क्या बच जाएगा? मैं दोनों को एक फाइनल डायग्राम मेरा बन रहा है, बहुत ध्यान से देखना सब बच्चे। मैं यहाँ पर फाइनल डायग्राम बना रहा हूँ। तो ऊपर की तरफ मेरा क्या बन रहा है बच्चे? ए cos 45 डिग्री। और नीचे की तरफ क्या बन रहा है?
A sin 45 degree. A sin 45। ऐसे ही बच्चे मेरा बी वेक्टर को भूल जाऊंगा, बी वेक्टर को रिजोल्व कर दिया तो इसके भी दो कंपोनेंट बन रहे थे। एक कंपोनेंट क्या बन रहा था सर? B cos 15, B sin 15. बी cos 15 इधर ही बन रहा था ना, ऊपर की तरफ ही, Yes, sir. है ना? तो बी cos 15 और दूसरा क्या बन रहा था सर? B sin 50 B degree. sin 15. बी sin 15 ऊपर बन रहा था या नीचे? ऊपर नीचे. देखो ध्यान से, फिगर में देखो ऊपर कहाँ पर है बी ऊपर. sin 15? ऊपर. ऊपर। तो इन सब को सोल्व करके जो वैल्यू आएगी मेरी, तो पहले बताओ थर्ड फिगर में किसी को डाउट? No sir. No, sir. पहली फिगर में मैंने ए को रिजोल्व किया No, है, sir. दूसरी फिगर में मैंने किसको रिजोल्व किया है? B. बी को, और B. तीसरी फिगर में जो जिसको रिजोल्व किया उसको भूल के नेट वैल्यू बता दी मैंने। अब ये जो थर्ड फिगर है उसको पूरा सोल्व करके जो वैल्यू आएगी वो उस वैल्यू को क्या बोलता हूँ, उसका नाम क्या है? Result. रिजल्टेंट। क्या नाम है? रिजल्टेंट। तो वो डायरेक्शन भी रिजल्टेंट की आएगी, वो मैग्नीट्यूड भी किसका आएगा? रिजल्टेंट का। रिजल्टेंट का। लेकिन इन्होंने रिजल्टेंट तो पहले ही दे रखा है। मेरा रिजल्टेंट क्या ये ग्रीन वाली लाइन नहीं है? Yes, sir. यस सर। और ये ग्रीन वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों सेम डायरेक्शन में तो है ना? Yes, sir. तो मेरा मतलब ये दोनों को ऐड करके मेरा क्या आ रहा है? Resultant. रिजल्टेंट। यानी ये Resultant. कंपोनेंट आपस में क्या होने वाले हैं? ऐड Add. ये देखो, ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे, ये दोनों, ये वाले A cos 45, B B cos sin 15 15. और A sin 45 ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे? Subtract. सब्ट्रैक्ट होंगे। तो B sin 15 और A sin 45 अपने आप में सब्ट्रैक्ट होंगे, ये तो पक्का पता है। लेकिन अगर इनको कुछ वैल्यू आती तो कुछ ना कुछ कंपोनेंट मेरा बचता, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ. लेकिन मेरा कोई कंपोनेंट नहीं बच रहा क्योंकि मेरा नेट रिजल्टेंट तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ आ रहा है ना। इसका Yes, मतलब ये दोनों मेरे पूरी तरह क्या हो रहे हैं? कैंसिल। cancel. तभी तो Cancel. मेरा नेट रिजल्टेंट कहाँ आएगा? आगे की तरफ। इसका मतलब कौन कौन कैंसिल हो रहा है मेरा? B sin 15 किसके इक्वल आ रहा है एग्जैक्टली? A sin A sin A sin 45. 45 के इक्वल आ रहा है, तभी तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे और मेरा नेट वैल्यू किसकी आ जाएगी? रिजल्टेंट की, जो मेरी गिवन है। दिख रहा है? Yes, sir. यस अब कुछ नहीं करना, B की वैल्यू पुट करो, कितनी है निकालना है। sin 15 नहीं पता सर। A की वैल्यू कितनी है? 10। 10. 10 45 क्या होता है? 1/√2। 1/2. की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10/√2 डिवाइडेड बाय sin। 15. क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. यस सर। Yes, Yes, sir. कोई भी डाउट है तो बताओ, कोई भी No, डाउट। sir. No sir. तो ये मेरी B की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अब इसमें मेरे को ट्रिक बताता हूँ, सुनो ध्यान से। मैंने क्या किया, पहले मैंने A को रिजोल्व किया, फिर मैंने किसको किया? B B को। को। फिर मैंने देखा मेरी नेट रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आ रही है और उस हिसाब से मैंने अपना काम किया, राइट। मेरी नेट रिजल्टेंट की वैल्यू जो आ रही थी उसमें से दो कंपोनेंट तो क्या हो रहे थे? कैंसिल हो रहे थे। B sin 15 और A sin 45 एग्जैक्टली कैंसिल हो रहे थे, तभी तो मेरी नेट रिजल्टेंट यहाँ आती ना। अगर सपोज कर लो इन दोनों में से एक ना चीज कैंसिल ना होती तो या तो अगर मान लो ये होता 5 और नीचे क्या होता? 3 सपोज कर लो, तो नेट वैल्यू कहाँ आती? ऊपर या नीचे? ऊपर. ऊपर। और इन दोनों को ऊपर। ऐड करके वैल्यू आती इधर की तरफ, तो क्या नेट वैल्यू मेरी यहाँ आती? इनके कहीं कहाँ आती? बीच में। बीच में. लेकिन मेरी नेट वैल्यू तो सिर्फ यहाँ है, इसका मतलब यहाँ पर कोई कंपोनेंट ही नहीं है, यानी B sin 15 को एग्जैक्टली कैंसिल किया है किसने? A sin। A sin A 45. sin 45. 45. ट्रिक क्या है सर? जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ध्यान से सुनना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ट्रिक ये है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक तुम्हें दो वेक्टर दे रखे हैं, A वेक्टर और B vector. B वेक्टर, और इनके बीच में कहीं रिजल्टेंट है ये, और तुम्हें बता रखा है रिजल्टेंट एंगल बना रहा है यहाँ से मान लो θ1, यहाँ से क्या बना रहा है? θ2। तो तुमने क्या करना है? कुछ नहीं करना। अगर ये θ1 है तो A का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा यानी A sin θ1, ऐसे ही जो B का कौन सा आएगा सर? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कंपोनेंट, वो क्या होगा सर? B sin θ2। B sin theta 2।
ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे, यानी इन दोनों की वैल्यू क्या होगी? 0 इक्वल होगी। क्लियर है? तभी तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। यस तो सर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो दोनों के परपेंडिकुलर कंपोनेंट को क्या कर देना? कैंसिल। इक्वल। कैंसिल मतलब क्या कर देना? वैल्यू को इनकी इक्वल कर देना। तो तुमसे पूछा होगा A तो तुम्हें B की वैल्यू गिवन होगी, तुमसे पूछा होगा B तो तुमसे किसकी वैल्यू गिवन होगी? एक ही। A की। अगर इसके अपोजिट पूछ ले, कैसे सर? अगर A वेक्टर भी ये हो सेम, B वेक्टर यही हो सेम, बट अब जो ध्यान से देखना, दोनों केस बता देता हूँ, शॉर्टकट में ही है। अब ये शॉर्ट ट्रिक है, जितना समझना था समझ लिया, जिसको समझ में आ गया ठीक है, वरना ऐसे लर्न कर ले इसको। ये A वेक्टर है सपोज कर लो वही, और ये क्या वेक्टर है सर? B वेक्टर है। इसके बीच में अभी भी रिजल्टेंट गिवन है, और रिजल्टेंट अब यहां से एंगल नहीं दे रखा, रिजल्टेंट का एंगल नहीं दे रखा, किसका दे रखा है? अब सपोज करो किसका एंगल दे रखा हो, ये एंगल ना देके कौन सा एंगल दे रखा हो बच्चे? ये वाला एंगल दे रखा हो। दिख रहा है? यस सर। कंफ्यूज नहीं। यस सर। ऐसे क्वेश्चंस भी हम करेंगे, उस केस में जब बस कंपोनेंट अपोजिट हो जाएंगे, बट अभी के लिए ये क्वेश्चन आएगा नहीं तुम्हारा, फिर भी आएगा तो हम आगे क्वेश्चंस में करेंगे। बट फिलहाल तुमको क्या याद रखना है बच्चे, जब भी एक रिजल्टेंट दे रखा हो उसके साथ एंगल दे रखी हो, कि वो ऊपर वाले वेक्टर के साथ θ1 एंगल बना रहा है, नीचे वाले वेक्टर के साथ क्या एंगल बना रहा है? θ2। तो दोनों वेक्टर के जो परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट हैं वो क्या कर देंगे? एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी इनको इक्वल पुट कर देना। A sin θ1 किसके इक्वल आ जाएगा? B sin θ2। और यहाँ पर एक करेक्शन कर देना इसके सॉल्यूशन में, ये sin 15 इन्होंने मल्टीप्लाई में लिखा है, एक्चुअल में कहाँ आएगा वो? डिवाइड। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक इन्होंने सब कुछ सही किया। इसके अकॉर्डिंग भी देख लो, इसके अकॉर्डिंग B की वैल्यू क्या आनी चाहिए इस फिगर के अकॉर्डिंग? 10 sin 45 डिवाइडेड बाय क्या आनी चाहिए? 15। यहाँ पे देखो 45 की जगह इन्होंने क्या लिखना था? 50। तो क्या आना चाहिए डिवाइडेड बाय में? साइन। बोलो, 10 sin 45 डिवाइडेड बाय में साइन क्या आनी चाहिए? 15। 10 sin 45 को सोल्व करते हैं तो 10/√2 आ जाएगा, और इंटू डिवाइड बाय साइन 45, जो कि हमारा आंसर था। दिख रहा था ना? ये सेम हमारा वही आंसर 15। क्लियर है? इन्होंने यहाँ पर मिस प्रिंट कर दिया था, तो ये मैंने बता दिया तुम्हें, हमारा आंसर निकाला है वो सही है। ठीक है, ताकि तुम बाद में कंफ्यूज ना हो। बट फिलहाल ट्रिक जिसको समझ में आ गया बहुत बढ़िया, जिसको नहीं आया वो ट्रिक याद रख ले। अगर ऐसे एंगल रिजल्टेंट के साथ एंगल दे रखे हैं तो उनके परपेंडिकुलर कंपोनेंट को बस क्या करना है, मेरे को इक्वेट करना है। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी याद ना रहे तो ये फिगर तो याद रह ही जाएगी अब, ये दोनों कंपोनेंट को, क्योंकि नेट वैल्यू मेरी कहाँ आ रही है बच्चे? यहाँ। ये सिर्फ इसी केस में लागू है जब नेट वैल्यू यहाँ आ रही है। हो सकता है नेट वैल्यू कहाँ आ रही हो? यहाँ आ रही हो। ठीक है, तो वो धीरे धीरे हम आगे चलेंगे, बट फिलहाल यहाँ इस वाले पार्ट में क्लियर हुआ सबको? हमेशा वैलिड नहीं है, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं बता दूंगा, बट तरीका यही रहेगा सोल्व करने का। पहले किसको सोल्व करो? A को, फिर किसको सोल्व करो? B को, फिर देखो जो नेट वाली रिजल्टेंट वाली वैल्यू है उसके कंपोनेंट को रखो, बाकी दोनों को इक्वेट कर दो। जैसे यहाँ पे पैरेलल कंपोनेंट तो ऐड हो रहे थे, परपेंडिकुलर एक दूसरे के कैंसिल हो रहे थे, तो मैंने वो कर दिया। ऐसा ये क्वेश्चन ये है, दिख रहा है? यस सर। ये ट्राई करके आना घर से। A+B और A-B निकालना है। A+B मतलब रिजल्टेंट निकालना है। A- ये तो हमने कर लिया सच। A-B मतलब भाई A और B का हमने किया था ना पिछली बार। यस A और सर। B का रिजल्टेंट कैसे निकालते थे? कैसे निकालते थे रिजल्टेंट? कैसे निकालते थे बच्चे A और B का? A² + B² + 2AB। तो सर एक ये A है, ये B है सपोज कर लो, तो A मेक एंगल 37 विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो हमें थोड़ा सा ऐसे बनाना पड़ेगा। ये A वेक्टर है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहे हैं बच्चे? 37। अच्छा, ऐसे ही B कितना बना रहा है? 53। किसके साथ? 53 किसके साथ? नेगेटिव एक्सिस। तो अगर B यहाँ पर है, अरे यार ये तो आसान क्वेश्चन हो गया। कितना बन रहा है? 53।
तो तुम्हें बता रखा है ए की वैल्यू है 5 मैग्नीट्यूड में और बी की 10 है, तो तुमको क्या बताना है, ए प्लस बी, जहां पर भी ए प्लस बी है यानी नेट वैल्यू, यानी इसका क्या निकालना है, रिजल्टेंट ये तो निकाल सकते हो। क्या करोगे, पहले किसके कंपोनेंट करोगे, ए फिर किसके करोगे, बी बी के, फिर सेम डायरेक्शन वालों को क्या कर दोगे, ऐड, और अपोजिट डायरेक्शन वालों को क्या कर दोगे, Subtract. एग्जाम्पल के लिए ए के कंपोनेंट यहाँ पर कौन सा आएगा, ए का कंपोनेंट ए कोस 37 और ऊपर क्या आएगा ए साइन ऐसे ही बी के दो कंपोनेंट आएंगे, बी बी कॉस ये क्या आएगा 53 और ऊपर क्या आएगा, कौन से दो कंपोनेंट ऐड हो रहे हैं और कौन से सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं बताओ, A sin 37 B sin 53 ऐड हो रहे हैं और B cos Very 53 A cos 53 ए साइन 37 प्लस बी साइन 53 तो क्या कर दो आई कैप में ऐड कर दो, और बी कोस 53 माइनस करना पड़ेगा किससे, ए कॉस 37 A cos 37 ये जे कैप आएगा उल्टा, सॉरी ये ऊपर की तरफ है ना, तो जे कैप, Yes, sir. ये सेम टू सेम भाई, फिर ए और बी की वैल्यू को पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। अब क्लियर है थोड़ी थोड़ी बातें। yes इसका सेकंड पार्ट खुद ट्राई करके आना, उसमें पूछा है ए माइनस बी, इसका मैंने हिंट दिया हुआ है, जब भी माइनस पूछा होता है तो जिसके आगे माइनस है उसकी डायरेक्शन को क्या कर देता हूँ, बस रिवर्स रिवर्स कर देता हूँ। तो पहले बी ऐसा था, तो अब क्या बनेगी फिगर बच्चे, ए वेक्टर ऐसा हो जाएगा, बी वेक्टर कहाँ हो जाएगा, इसके बिल्कुल अपोजिट, दिख रहा है ऐसे। यस सर बाकी सब अब तुमको एंगल देखना पड़ेगा, अगर यहाँ हो गया बी वेक्टर तो एंगल कितना बनाएगा, ये एंगल तुम आराम से बता सकते हो, अगर ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस, क्लियर है ना, यस सर yes sir आराम से हो जाएगा। आप तो ट्राई करके आओगे, आई थिंक yes sir मैं ये आंसर दे भी रखा है, देख लो ये दिख रहा है, ये पहले का आंसर है, ए प्लस बी वाले को सोल्व करें, उसके बाद ए माइनस बी में क्या करना है, उसके कंपोनेंट को रिवर्स कर देना और कुछ नहीं करना, ठीक है, ये वही क्वेश्चन दोबारा लेते हैं। और ये तुम्हारे होमवर्क है, ये तो आसान क्वेश्चन है सारे, ये फर्स्ट होमवर्क है, ये सेकंड होमवर्क है और ये थर्ड होमवर्क है। आसान है, ये बहुत आसान है। इसमें तुम आराम से देखो, इसमें एक्स और वाई एक्सिस नॉर्मल दे रखी है, जैसा हम रोज हमेशा करते हैं, है ना, एक्स एक्सिस और वाई जैसा हम जनरल केस में करते हैं। तो अगर इसमें सीधा दे रखा है, हमसे रिजल्टेंट पूछा है, तो हम वही अप्रोच लगाएंगे, सर एक्स में है उसको रिजोल्व नहीं करूंगा, वाई में है उसको नहीं छेड़ूंगा, जो एक्स में भी ना हो पूरी तरह और पूरी तरह वाई में भी ना हो उसको क्या कर दूंगा, कंपोनेंट में तोड़ दूंगा, बस। तो इसमें देखो, जैसे इस एग्जांपल में एक वेक्टर मेरा OA है, OA एक है AB और एक है BC, किसको तोड़ूंगा और किसको नहीं तोड़ूंगा, किसको छेड़ूंगा किसको नहीं छेड़ूंगा, बताओ, OA AB या BC, OA सर OA को तोड़ूंगा क्योंकि AB तो पहले से ही कौन सी एक्सिस में है, एक्स और BC किस में है, बाय Y में, तो OA को तोड़ दूंगा, इसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे, OA cos 37 और ऊपर वाला क्या आ जाएगा, OA sin 37। फिर x और y वालों को जो सेम डायरेक्शन में है उनको क्या कर दूंगा ऐड, जो अपोजिट में है उनको क्या कर दूंगा, ऐसे ही इसके अंदर मुझे बताओ, ये वाली वैल्यू है, OD वेक्टर है, OC वेक्टर है, OA वेक्टर है, OB वेक्टर है, किसको रिजोल्व करूंगा किसको नहीं करूंगा, बताना इस वाले में, बताओ, वेक्टर के नाम दिख रहे हैं ना सबको, yes sir OD OC OA और OB, किसको रिजोल्व करूं किसको ना करूं, OD OD और OC को रिजोल्व, OC और OD को रिजोल्व करूंगा, करो क्योंकि OA तो पहले ही कहाँ है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस OB पहले से कहाँ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और OB Y बाय एक्सिस तो उनको रिजोल्व नहीं करूंगा, OC और OD को कर दूंगा कोस कंपोनेंट और साइन कंपोनेंट में, फिर जिनकी डायरेक्शन सेम है उनको क्या कर दूंगा ऐड, और जिनकी डायरेक्शन अपोजिट है उनको क्या कर दूंगा, हाँ। अरुंधति आपको कोई क्वेश्चन है बच्चे, no sir
ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही करेंगे हम। फिर भी किसी को कोई डाउट रहता है, आज का हमारा बहुत काम नहीं था हमारा, बट हमने थोड़ा बहुत ही करना था, सिर्फ इसलिए उसको किया। ये हमारा वेक्टर का जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पार्ट कंप्लीट होता है। कल नेक्स्ट क्लास में हम डॉट प्रोडक्ट से स्टार्ट करेंगे, वेक्टर को जब मल्टी प्रोडक्ट देखते हैं हम। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करके आना। ये चारों क्वेश्चन करके आओगे ना घर से, तो ट्राई करोगे तो पक्का समझ में आ जाएगा सब। फिर भी कोई डाउट हो तो आते ही मेरे से कंफर्म करना, ठीक है? Yes, sir. चलो ठीक है बच्चे, बाय बाय। किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। कोई डाउट है किसी को? नो सर। No, sir. ठीक है, रिवाइज करना, थोड़ा सा चीज हैवी है, ये हो जाएगी। बाय बाय। Bye, sir. Bye, Good sir. night. गुड नाइट बच्चे। Bye, sir. Good morning. हाँ शिवांग, हो जाएगा बच्चे, हो जाएगा। कोई डाउट आ रहा है तो बताओ। नो सर। ठीक है।